हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश गौड ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन के लिए होगी, जो थ्री कार्ड क्लैरिफिकेशन वाले के लिए जनरल लव रीडिंग होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 9 से लेकर 16 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो लियो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे लियो आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लियो यानी सिंह राशि, चलिए देख लेते हैं जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा कि यानी कि जो आपके पर्सन महसूस करते हैं हो सकता है वही चीज आप महसूस कर रहे हो, या जो चीज आप चाहते हैं आपके पर्सन चाहते हो। इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोला जाता है। इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। हमारे पास कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। एक गुड न्यूज, गुड मैसेज आपको देना चाहिए कि वो अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि नया रिश्ता आपके पास आ रहा हो, कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता आ रहा हो, और कुछ के लिए जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो वो उसकी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने आ रहे हैं। तो इस तरह का जो है आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे वो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करके देखते हैं नाइट ऑफ कप्स को कि ऐसा वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो वो उन चीजों को लेट गो कर देना चाहते हैं, उन चीजों को गिव अप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहा था, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर था या फिर किसी कोई तीसरे पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व थे, किसी से बातें कर रहे थे, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो भी कुछ चला हुआ था उनके बीच में, तो या फिर कोई बहला फुसला रहा था। तो उन चीजों को खत्म करते हुए वो उन्होंने महसूस किया है कि वो अब और एंजाइटी में और स्ट्रेस में और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे, रातों की नींद हराम नहीं करेंगे, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। उनको लग रहा है कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आ रहे हैं, और उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। और वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे, चाहे अभी जस्ट एक शुरुआत हो, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, और रिश्ता भी रिंग सेरेमनी या एंगेजमेंट वगैरह हो, रिश्ता शादी विवाह होने में थोड़ा सा विलंब हो जाए, देरी हो जाए, लेकिन वो एक जो है शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, खुशहाली आ सके, और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो जो लव रिलेशनशिप में थे, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ था, वो भी सोच रहे हैं आगे बढ़ने का, आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो जिनका रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, तो उसको भी वो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है।
अपने पार्टनर के लिए। या हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बोला है कि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब चीजें सही होंगी, कब वक्त सही होगा और कब आप आगे बढ़ेंगे। तो सही समय का, सही वक्त का वेट और इंतजार कर रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि एक बिगिनिंग कर देते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर लेते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। तो आप वेट कर रहे हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो लियो, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर बर्डन चला हुआ था। तो इसलिए आपने महसूस किया है कि उन चीजों को खत्म करते हुए आप समय के साथ, फ्लो के साथ आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। समय के साथ पास्ट को पास्ट में ही छोड़ेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आगे कदम बढ़ाएंगे। जो आपने महसूस किया कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे, क्योंकि अगर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और वो बजाय कि किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने के, वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए सोच विचार करके। तो इसलिए वो एक नए सिरे से समय के साथ, फ्लो के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करने का सोच रहे हैं, कमिटमेंट वगैरह करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे तो रिश्ता अभी भी एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। अगर, क्योंकि 2 ऑफ कप्स प्यार और प्रेम का ये कार्ड है। तो आपको लग रहा है कि जो अगर किसी ने कोई गलती, छोटी मोटी गलती की है, जिसकी वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो माफी मांग लेते हैं, माफ कर देते हैं। और अगर जो मेल एनर्जी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाते हैं, अगर बहुत ज्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाते हैं, ताकि रिश्ते में बैलेंस बन सके और एक रिश्ता उभर कर सामने आ सके। तो इस तरह का आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। लियो, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इसमें बच्चे की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो उसी की तरह एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग आगे बढ़ सके और इसमें खुशहाली दे सके। तो वो आपसे बिगिनिंग चाहते हैं, शुरुआत चाहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि आप एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चाहे आप किसी न किसी को दुख तकलीफ दिया है, अभी भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, शायद आप जूझ रहे हैं, आपके पर्सन जूझ रहे हैं, जिसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, यकीन किया, उन्हें ही नेगेटिविटी मिली है। लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी हुआ हो, वो उठकर चलना चाहते हैं। इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, उजाला हो जाता है, उसी तरह से इसमें अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है रात के बाद दिन होता ही होता है, तो और अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है। अमावस्या की गहरी काली रात होने के बाद भी धीरे धीरे करके वो अंधकार छट जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल उठता है। चांद अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, उजाला होता है। तो उसी तरह से दुख के बाद सुख भी जरूर आएंगे। और वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने अगर वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, तो एक दूसरे के
साथ आमने सामने से मिलेंगे तो अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे, कोई भी परेशानी दुविधा नहीं रहेगी और फिर से ये रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो वो चाहते हैं कि जैसे इंद्रधनुष का रंग बिरंगा होता है, बहुत सारे रंग होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, तो उसी तरह से उनकी दुनिया में भी काफी रंग भरा जाए, यानी कि रंग बिरंगी दुनिया हो, खुशहाली हो, उन हर तरह से खुशी ही खुशी हो, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, एक फैमिली एक परिवार बने, रिश्ता मजबूत और स्ट्रांग हो, चेयरफुल और सक्सेसफुल हो। तो ऐसा वो उम्मीद लगाए हुए हैं, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे भले ही आपने कितना ही दुख तकलीफ दिया है, लेकिन वो अभी भी उठकर चलना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उन्हें मौका दें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, परेशानियां प्रॉब्लम चली हुई हैं, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन आपके रास्ते जा रहे हैं, कोई भी किसी से बातें नहीं कर पा रहा है। हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स बड़ी है, क्योंकि ये कार्ड जो है एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपने मर्जी से की गई शादी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ ना तो परिवारजनों का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए आप दोनों ही काफी परेशान हैं, काफी दुखी हैं, लेकिन और दोनों ही किसी से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपस में बातें करेंगे एक दूसरे से तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है, अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं या फिर रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। तो ये सारा पैसा, सारा जो है ये पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जो पैसे की प्रॉब्लम लेकर ये रिश्ते टूटे हैं, जरूरी नहीं है सबका पैसे के लेन देन को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर ही झगड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे इसमें दिखाई दे रहे हैं कि पैसे के लेन देन को लेकर ही ये अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। तो वो आप चाहते हैं कि वो जगलिंग फेज में ना रहे, जिग जैग ना करे, वो अपने आप को स्टेबल करे, प्रिपेयर करे और जो भी डिसीजन लेंगे वो उनके हक में होगा। तो वो चाहते हैं कि इस मन मुटाव को, इस परेशानी को, इस दुविधा को खत्म करें और जो पैसे के लिए प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करें। अगर भले ही मन मुटाव है, भले ही आप एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके बातें करेंगे तो काफी हद तक इन चीजों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, वही चीजें आगे जाकर आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी, आपकी हेल्प करेंगी और पैसे की जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी। अगर आप आपस में समझौता करेंगे, मिलजुल कर चलेंगे तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है। और नहीं बात बन पा रही है तो अगर आप चाहें कि आपको इस रिश्ते को खत्म करना है, तो आप, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है या फिर आप जॉब बिजनेस के सिलसिले में इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, आपको पैसे के चक्कर में चाहते हैं खत्म करना, तो इसे खत्म करके आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा आप उनसे चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि बातें करें और काफी हद तक रिश्तों को सुलझाएं, और अगर नहीं बात बन पा रही है तो वो खत्म करें, वो जगल ना करें, कोई भी समझौता करें, जो भी समझौता करेंगे वो उनके लिए सही होगा। तो आउटकम देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आउटकम रहेगा इस रिश्ते का। पहले आउटकम देख लेते हैं, फिर मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो वो रिश्ता धीरे 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 करके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे बढ़ेगा, कछुए की चाल चलेगा, लेकिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा, इसका आउटकम
ये हमें बता रहा है। तो इसको हम जो है क्लैरिफाई कर लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो डेथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि रिश्ता बहुत धीरे 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 करके आगे बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें काफी ओवर थिंकिंग रहा है, ओवर कंट्रोल रहा है और काफी डेड सा रिश्ता हो गया था, बिल्कुल खत्म सा हो गया है। तो जब तक कुछ चीजें हो सकता है ट्रांसफॉर्म करनी पड़े, चेंज करनी पड़े, कोई जगह बदलनी पड़े, या फिर घर में कोई भी पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई क्लिक, बॉस या घर के मेंबर हैं, बड़े बुजुर्ग या बड़े बहन भाई हैं, जो भी कोई है, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए उनसे दूर हटना पड़े, उनसे बोलना बंद करना पड़े। तो और उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे, कुछ समय के लिए उनसे बातें नहीं करेंगे और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और जो है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं या लेना नहीं है, क्योंकि ये लाइफ का मामला है, जिंदगी भर का मामला है। समय लीजिए, वक्त लेना है, पहले क्लियरिटी लानी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉर्ट आउट करना है। दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन जो दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो कंफ्यूजन है, पहले उसको क्लियर करना है। अगर आप ऐसा करेंगे और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो रिश्ते में समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन समय, वक्त लगेगा और आपको समय देना पड़ेगा। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या गाइडेंस रहेगी, देखते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। यानी कि जैसे बच्चा एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ शुरू से शुरू कीजिए रिश्ते को और कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी, वो इस रिश्ते को स्टेबल करेंगे, रीयूनियन करेंगे, रिकॉन्सिलेशन करेंगे और फिर बाद में कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, तो जो भी दिली तमन्ना है, दोनों की दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, विश फुलफिल हो सकती है और रिश्ता कामयाब हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इसमें पूरी हो सकती हैं। तो रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आप एक बिगिनिंग कीजिए। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।